press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार। अपने जो त्रिकोणमिति में अपने छोटा था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, उनमें एक सर्वसमीका आपने बनाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उसके हमने पार्ट भी बनाए थे अलग अलग, जिसमें आपको ये याद है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर में हमने कर्ण स्क्वायर का भाग दिया था। किसका भाग दिया था? कर्ण स्क्वायर का भाग दिया था, तो ये आया था अपने पास। ठीक है, तो इसी क्रम में अपने आगे बढ़ते हुए ध्यान से मैं फिर से बता रहा हूं कि इन सर्व समीकरणों के जो आप इनको फॉर्मूले कहते हो, उनके अपने रट्टे नहीं लगाने हैं, समझना है, बनाना है, बिल्कुल सरल है। केवल आपको बस अपनी ये टेबल ही याद रखनी है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये अनुपात ही अपने को याद रखने हैं कि इनकी भुजाओं के अनुपात क्या है। पूरी प्रश्नावली इन्हीं पे आधारित है, बस इस टेबल पे आधारित है। फॉर्मूले अपने आप बनते जाएंगे सवालों के हिसाब से। तो आप इस सारणी को जो आप कहते हो लाल बटे का इस टेबल को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है और याद कर लेना है। अब देखते हैं, कर्ण स्क्वायर का भाग देने पे ये बन गई थी, आपको दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बना था। अब अपने जैसे लंब स्क्वायर का भाग दे लेते हैं। लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। काफी बच्चों ने मेरे को ये सर्वसमीकाएं बना के भेजी थी, उनका बहुत ही अच्छा एफर्ट था, अच्छा प्रयास किया था उन्होंने। अब देखते हैं, लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर तो देखो चला गया, यहाँ पे आ जाएगा 1, और बाकी जो बच गया देखो कर्ण स्क्वायर भाग में लंब स्क्वायर, तो देखो कर्ण भाग में लंब, कर्ण भाग में लंब क्या है, क्या है ध्यान से देखो, कोसेक है, तो क्या लिखा जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 आने के बाद में देखो प्लस है, आगे है आधार स्क्वायर भाग में लंब स्क्वायर। देखो आधार भाग में लंब स्क्वायर, तो आधार भाग में लंब स्क्वायर ध्यान से देखो किसका आता है? कोट का आता है। ये टेबल में आपको सिखा चुका हूं पहले पीछे वाले वीडियो में। जिसके समझ में नहीं आया तो पीछे वाला वीडियो देख सकता है। तो देखो कोट स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, तो सर्वसमीका बन गई कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। समझ में आया? ध्यान से देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर में लंब स्क्वायर का भाग देना है। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, बाकी इस टेबल में देख के मान रखनी है। अब ध्यान रहे, जैसे अपने ये कोसेक स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब अपने को जैसे कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखेंगे? 1 का ट्रांसफर कर देंगे बस, 1, तो 1 है ना 1, और सेक स्क्वायर थीटा उसका ट्रांसफर कर देंगे दूसरी साइड में, पक्षांतरण हो जाएगा, तो 1 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो गया, तो यहाँ पे बच गया कोट स्क्वायर थीटा। तो ये कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से यदि कोसेक स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा की साइड ले जाए, इसको कोट स्क्वायर थीटा को ले गई, इधर क्या बचा? 1, यानी किसका ट्रांसफर कर दिया? कोट स्क्वायर थीटा का दूसरी साइड में ले गए, तो प्लस का था माइनस का हो गया, तीसरा ये बन गया। इस तरीके से अपने एक सर्वसमीका के कई पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। जैसे कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया, लंब स्क्वायर का भाग दे दिया, अब किसका भाग रह गया? आधार स्क्वायर का भाग रह गया। आधार स्क्वायर का भाग देते हैं, तो देखो सबसे पहले आया है कर्ण स्क्वायर भाग में आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर भाग में आधार स्क्वायर, यानी कर्ण भाग में आधार क्या होता है? देखो ध्यान से, सेक होता है, तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो आगे है लंब स्क्वायर भाग में आधार स्क्वायर, तो लंब भाग में आधार, देखो ध्यान से देखो, लंब भाग में आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर लगी, आधार से आधार चला गया, क्या आ गया? ए। तो ये ध्यान से देखो किसकी वैल्यू बन गई? सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर प्लस 1, यानी सेक स्क्वायर की वैल्यू बन गई है। अब इसी क्रम में अपने आगे बढ़ते हैं, तो यदि 1 को इधर ले जाएं, यानी टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 प्लस का है दूसरी साइड में ले गई, इसका ट्रांसफर किया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या बन गया? टेन स्क्वायर थीटा बन गया, 1 को दूसरी साइड में। ठीक है, इसी तरीके से यदि टेन स्क्वायर को इधर ले जाएं, तो क्या बनता है? देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना बनता है? 1 बनता है। तो देखो अपने को ये सर्व समीकरणें
रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, बनानी है, तीनों सर्वसमीकाओं के अलग अलग पार्ट भी बन रहे हैं। ये हकीकत है कि ये तीनों सर्वसमीकाएं हमें सारी प्रश्नावली जो सर्वसमीका की है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, उनमें काम आएंगी। लेकिन अब भी मैं कह रहा हूं कि रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, आपको याद नहीं करनी है, केवल मैंने आपको बनाना सिखाया है। आप बनाना सीख गए तो इसका मतलब ये प्रश्नावली भी सीख गए, केवल ये टेबल याद होनी जरूरी है। ठीक है, इसी क्रम में इसी पे आधारित सवाल है। हम आगे कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। कोण थीटा की सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से हो गए? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, 6 हो गए। सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है तो सेक तो हो गया कैंसिल, कितने रह गए? 5। साइन, कोस, टेन, कोसेक और कोट, 5 रह गए। इन सवालों को हल करते समय इस टेबल को ध्यान में रखना है, और ये जैसे पदों में व्यक्त करना आ जाए, पदों में व्यक्त करने का कोई भी प्रश्न आ जाए, आपको क्या करना है? सबसे पहले ये उल्टा किसका है, यानी सेक का उल्टा, सेक के पदों में व्यक्त करना है तो सबसे पहले ये देखना कि सेक का उल्टा करो। ये सेक का उल्टा किसका बन रहा है? देखो देखो, कोस है वो किसका उल्टा होता है? सेक। सेक का उल्टा क्या होता है? कोस, क्योंकि कोस का मतलब होता है आधार भाग में कर्ण, तो सेक का मतलब क्या होता है? आधार भाग, कर्ण भाग में आधार। उल्टा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो सेक की जो वैल्यू पलट देंगे तो वो किसकी वैल्यू बनेगी? कोस की वैल्यू बनेगी। ये हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये ऑटोमेटिकली हो गया कि सबसे पहले उसी की वैल्यू उसी के पदों में व्यक्त करेंगे जो उल्टा है, यानी सेक है वो का उल्टा क्या होता है? कोस होता है। यानी सेक की वैल्यू का व्युत्क्रम किया, सेक की वैल्यू का व्युत्क्रम किया तो किसकी वैल्यू आती है? कोस की आती है। तो ये कोस है वो सेक के पदों में व्यक्त हो गया। अब आपको ध्यान रहे कि हमारे पास 3 भुजाएं हैं, लंब, आधार और कर्ण। नेक्स्ट स्टेप इसका रहेगा कि कोस के बराबर है इसकी वैल्यू। देखो किसके बराबर है? कोस के बराबर है। तो कोस का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार की वैल्यू तो 1 हो गई और कर्ण की वैल्यू सेक थीटा हो गई। आधार की वैल्यू 1 और सेक थीटा है वो किसकी वैल्यू है? कर्ण की वैल्यू है। तो बाकी रह गया अपना लंब। तो क्या हो गया? कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर का वर्गमूल, यानी लंब स्क्वायर नहीं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? लंब की वैल्यू निकालनी, इसलिए वर्गमूल निकाल देते हैं। अब कर्ण की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो सेक थीटा, तो क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर थीटा। फिर है आधार, तो आधार की वैल्यू है 1, तो 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, का वर्गमूल, ये हो गया लंब। ठीक है, तो ये लंब की वैल्यू आ गई। अब देखो सिंपल सी बात है, अपने को टेबल देखना है और करना है। जैसे देखिए जल्दी फटाफट, जैसे साइन थीटा, बस ये सवाल हो ही गया अपना, बिल्कुल सिंपल सा है। साइन थीटा बराबर देखो क्या होता है? लंब भाग में कर्ण। क्या होता है? लंब भाग में कर्ण। देखो यहाँ पे देखो लंब क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लंब है, और कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? सेक थीटा, तो सेक थीटा लिख दीजिए। तो देखिए साइन थीटा है वो सेक थीटा के पदों में व्यक्त हो गया। अब इसी तरीके से आगे आया है टेन थीटा, क्योंकि कोस को तो हम बदल चुके हैं, आगे है टेन थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है? लंब भाग में आधार। तो लंब क्या है? यहाँ पे देखो लंब क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आधार कितना है? 1, क्योंकि टेन का मतलब क्या होता है? लंब भाग में आधार। तो लंब भाग में आधार हमने लिख दिया। इसी तरीके से कोसेक की वैल्यू, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? देखो कोसेक थीटा बराबर, यानी वैसे तो साइन का उल्टा होता है, कर्ण भाग में लंब के आधार पे भी कर सकते हैं। कर्ण भाग में लंब का मतलब क्या हुआ? कोसेक, यानी किसका उल्टा हुआ? साइन का। तो ये जो साइन की वैल्यू इसको पलट दीजिए या इसको देख के लिख लीजिए, एक ही बात है। कर्ण भाग में लंब लिखना है तो कर्ण की वैल्यू कितनी है? सेक थीटा, और लंब की वैल्यू कितनी है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल। तो इस तरीके से देखो ये कोसेक की वैल्यू आ गई। देखो साइन की उल्टी है कि नहीं?
व्युत्क्रम है साइन का। इसी तरीके से अपने कोट की वैल्यू, तो ये आपको पता चल गया ना, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कोसेक का व्युत्क्रम साइन, ठीक है। इसी तरीके से टेन का व्युत्क्रम कोट, कोट का व्युत्क्रम टेन, यानी आधार बटे लंब के आधार पे वैल्यू रख दीजिए या टेन का उल्टा कर दीजिए। तो टेन का उल्टा कर दें तो एक भाग में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल। ये देखो सभी हैं, सभी अनुपात किसके पदों में व्यक्त हो गए, सेक के पदों में व्यक्त हो गए। फिर से बता रहा हूं, सवाल की शुरुआत कहां से करनी है, जिसके पदों में व्यक्त करना हो उसका व्युत्क्रम लिख के देखोगे, वो किसका व्युत्क्रम है, उसकी जो व्युत्क्रम करने में वो वैल्यू किसकी बन रही है। जैसे कोस की बनी थी तो सबसे पहले कोस का लिखा, फिर कोस के बराबर आधार कर्ण आया है। इसी तरीके से आपके पास लंब कर्ण आ सकता है, लंब आधार आ सकता है, आधार लंब आ सकता है। एक भुजा, दो भुजाएं आ जाएंगी आपके पास, एक भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी इन्हीं सूत्रों के माध्यम से। जैसे लंब का है तो कर्ण बराबर, ये आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का वर्गमूल, या ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा, या फिर आपको ये कर्ण स्क्वायर बराबर करना पड़ेगा। तो ये तो आपको आता ही है, छोटी क्लासों से आता है ये तो इनके माध्यम से दो भुजाएं, कहने वाला है जैसे व्युत्क्रम लिखा हो ना, जैसे 1/sec लिखा है, तो इसका मतलब हो गया दो भुजाएं आपके पास आ जाएंगी, एक भुजा को ज्ञात करनी है, फिर टेबल में देख के इनकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। जैसे साइन की वैल्यू रखी तो लंब भाग में कर्ण के आधार पर रखी, तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। इस तरीके से हमने वैल्यू ज्ञात की है। आपको इसी तरीके से दो क्वेश्चन करने हैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन यही है, थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, एक तो आपको सभी को टेन थीटा के पदों में व्यक्त करना है, और दूसरा आपको कोसेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। ये दो क्वेश्चन आपको करने, यानी सभी को टेन थीटा के पदों में व्यक्त करना है, कोसेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। आगे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन पे आप पदों पे व्यक्त करके मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखोगे, लाइक करोगे और शेयर करना मत भूल जाना। ये जरूरी है जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक अपना वीडियो है वो पहुंचे, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये त्रिकोणमिति बिल्कुल सरल बना देंगे। धन्यवाद।